Hi guys, you are watching Ahsan Pets and I am Ahsan Zafar from कराची। कॉकटेल्स मेरी पहली मोहब्बत जैसा कि आप जानते हैं, और आज हम बात करेंगे कि आखिर ग्रिट का चक्कर क्या है। समझ तो आप गए ही होंगे, रुको जरा सब्र करो। आखिर ये ग्रिट क्या होती है? क्या बर्ड्स को ग्रिट डालना ज़रूरी होता है? अगर हम अपने बर्ड्स को ग्रिट ना डालें तो क्या हो जाएगा भाई? और अगर ग्रिट के कुछ फ़ायदे हैं तो वो क्या हैं? तो ग्रिट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा ये मैंने कॉकटेल के ऊपर यार शायरी लिखी है, बड़े दिल से लिखी है, सुन लीजिएगा ज़रा। अच्छा, आपको वो बच्चा तो याद होगा गांव का जो वायरल हो गया था, ये जो दिल में कयाम करते हैं, ये वाला बच्चा। तो मैंने इसी की शायरी को ज़रा सा कॉकटेल के लिए एडिट किया है। ये जो कॉकटेल दिल में कयाम करते हैं, ये जो कॉकटेल दिल में कयाम करते हैं, यही तो जीना हराम करते हैं। हाय 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 हाय। कॉकटेल मिल नहीं सकते मुझे मालूम है साहब, जिस तरफ देखूं कॉकटेल नज़र आए, जिस तरफ देखूं कॉकटेल नज़र आए, कुछ नज़र ना आए जब कॉकटेल नज़र आए। आए हाय 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 हाय। प्लीज़ ऑडियंस बैठ जाएं, फूल मत फेंकें, मुझे चोट लग जाएगी। अब ज़रा आगे सुने। मैंने कॉकटेल को इतना देखा, मैंने कॉकटेल को इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने कॉकटेल को इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 हाय। बैठ जाएं ऑडियंस, प्लीज बैठ जाएं, इतने फूल मत फेंकें यार प्लीज। चलो भाई, अब पढ़े लिखे अंदाज में ना ग्रिट के ऊपर आ जाओ। ग्रिट क्या होती है, ग्रिट किसको कहते हैं? अच्छा, मैं आपको पहले बाजारी लैंग्वेज में बता दूं कि बाजार में ग्रिट किसको कहा जाता है। बाज़ार में जो परिंदों के लिए ग्रिट आती है, वो ग्रिट ये होती है कि मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, उसको किसी भी फॉर्म में पाउडर बना दिया जाता है, और उसको बाज़ार वाले ग्रिट कहते हैं। अब ग्रिट में क्या क्या आइटम शामिल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ग्रिट के अंदर जो पिसी हुई सीपियाँ होती हैं ना, सीपी जो होती है ना, जिसको हम स्नेल्स कहते हैं, जो सीपी लगी होती है पीछे उसके, सीपियाँ, ठीक है। सीपियाँ जो हैं वो सोर्स ऑफ कैल्शियम होती हैं, इनको पीसा जाता है, फिर इनके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाल के उसको पीसा जाता है, फिर कैटल बोन को डाल के पीसा जाता है, फिर जो है वो कैल्शियम पाउडर उसके अंदर डाला जाता है। तो इस तरह करके बहुत सारे मिनरल्स मिला के, मुल्तानी मिट्टी डाल के उसके अंदर पीस के, काली मिर्चें, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्चें होती हैं और बाकी जो है वो ये मुल्तानी मिट्टी वगैरह उसमें ऐड की जाती है। तो इन सबको पीस के बना के एक पाउडर फॉर्म में बन जाता है, जिसको बाज़ार वाले ग्रिट कहते हैं और जिसको आप लोग भी ग्रिट कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या ग्रिट देनी चाहिए, ग्रिट का चक्कर क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रिट का चक्कर क्या है। ये आज से 12 से 15 साल पहले की बात है कि कुछ रिसर्चर्स जो है वो मकाओ पैरेट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो इनका पीछा करते थे, कैमरे लगाते थे, इनकी रूटीन नोट करते थे, टाइमिंग नोट करते थे, ये कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झुंड में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, कोई इनमें से अलग तो नहीं हुआ, ट्रैकर लगाते थे। तो ये बेसिकली रिसर्च कर रहे थे। अब हुआ ये कि इन लोगों ने महसूस किया कि दोपहर में अचानक से मकाओ गायब हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, और तकरीबन शाम होने से कुछ देर पहले ये वापस आते हैं। यानी कि दोपहर को खाना खा के ये अचानक से गायब हो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद शाम को अंधेरा होने से पहले पहले वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इनका जंगल होता है। अब ये इतनी तेज़ी से जा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो बहरहाल इनमें से कुछ मकाउस पर जो हैं वो पकड़ के उनको ट्रैकर लगाए गए ताकि पता चल सके कि जा कहाँ रहे हैं। तो फिर जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने उनका पीछा किया, ट्रैकिंग की। उनकी ट्रैकिंग करने के बाद पता चला कि ये सारे मकाऊ जो है, ये एक कुछ ही दूरी पर जो है वहाँ पे मट्टी के जो है ना टीले बने हुए थे, जैसे पहाड़ वहाड़ बने होते हैं ना मट्टी के, जंगल से कुछ दूर थोड़ा सा, तो वहाँ पे टीले बने हुए थे मट्टी के, यानी कि मट्टी थी वहाँ पे। उन्होंने देखा कि सारे के सारे मकाओ झुंड में, हज़ारों मकाओ जो है वहाँ जाके मट्टी खा रहे हैं, चाट रहे हैं, खा रहे हैं, बाकायदा तौर पे निगल रहे हैं मट्टी। तो इनको समझ में नहीं आया कि जंगल में इतने फ्रूट्स लगे हुए हैं, जहाँ पे इनका एरिया है, जहाँ पे इनका हैबिटेट है, वहाँ से निकल के ये मट्टी खाने जा रहे हैं और मट्टी खा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने रिसर्च की, पता किया, लैब में केमिकल टेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो पता चला कि भाई जो पहाड़ी मट्टी होती है जिससे बर्तन बनते हैं, जो लाल मट्टी जो होती है, जिसको मुल्तानी मट्टी भी कहा जाता है हमारे पास, ये खा रहे थे ये। और ये ऐसा इसलिए कर रहे थे कि अल्लाह ने कुदरती रूप से परिंदों में, जानवरों में और कीड़ों में ये सलाहियत रखी है कि उनको पता होता है कि उनकी जो है वो मेडिसिन कहाँ पे है। तो ये मेडिसिन कुदरती मेडिसिन है। ये जब मट्टी खाते हैं, मुल्तानी मट्टी या ये जो मड होती है, रेड मड, ये जो खाते हैं, ये इसलिए खाते हैं ताकि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर रह सके, और यही मट्टी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देती है। यानी कि पैरेट्स जो सीड्स खाते हैं, उनमें से वो सीड्स जो पेट में रह जाते हैं, फंस जाते हैं या हज़म नहीं हो पाते, तो ये मट्टी हेल्प आउट करती है उन चीज़ों को पेट में से निकालने के लिए।
यानी कि ये मिट्टी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में खुद भी निकल आती है, यानी कि फंसती नहीं है पेट में। तो ये मिट्टी बहुत फ़ायदेमंद होती है बर्ड्स के लिए। तो बेसिकली भाई मिट्टी जो थी वो रेड मड जो थी वो ग्रिट है। हमारे यहाँ पता नहीं ग्रिट का शोरबा बना दिया, ग्रिट का मसाला बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, कोरमा, उसमें बिरयानी वाले 17 मसाले और सतरंगी अचार नहीं होता, सतरंगी बजरंगी भाईजान अचार जो होता है वो बना दिया पूरा ग्रिट का। तो भाई अपने पैसे मत ज़ाया कर किया करें ग्रिट पे, इतनी महंगी ग्रिट आ रही है, मैं तो देख के हैरान हूँ। भाई आप मुल्तानी मिट्टी लो, मुल्तानी मिट्टी लेके आप पिंजरे में डाल दो, ठीक है। अगर आपका कोई भी जानने वाला ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में रहता है तो उससे आप पूछ लें कि ये जो, उनको पता होगा कि एक सीज़न ऐसा आता है कि जितने भी जंगली कॉकटू हैं ये शहर के अंदर आ जाते हैं कुछ खास वक्त के लिए, और ये लॉन में से मिट्टी खाते हैं, घास के नीचे जो मिट्टी होती है, खाद जो होती है, ये वो खाते हैं। तो उनको भी पता होगा, वो भी इस बात से एग्री करेंगे, और आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी एज अ ग्रेट उसको खाते हैं, मिट्टी खाते हैं बेसिकली वो। वैसे आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको यार? सब्सक्राइब कर दिया करो, खुदा के बंदो, इतने लोग देख रहे हो और व्यूज़ इतने आते हैं जितने सब्सक्राइबर नहीं है। अच्छा चलो बाय।